कक्षा 12 जीव विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं जीरोफाइट्स यानी मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधे या कह सकते हैं कि जल की कमी वाले स्थानों पर या जहाँ जल की उपलब्धता के होने के बावजूद जल को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसे सभी पौधों को हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं। ठीक है, या जीरोफाइट्स प्लांट। मैं उसका डिवीजन भी उसमें बताया था, आपको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अब मैं बात करूंगा आकारकीय अनुकूलताएं, यानी कि मरुद्भिद पौधों में बाह्य रूप का तात्पर्य है जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी जीरोफाइट्स प्लांट्स में जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें कौन कौन सी अनुकूलताएं दिखाई देती हैं जिससे कि जलाभाव के बावजूद भी वे सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जड़ की बात करेंगे। जड़ सामान्यतः जड़ जमीन के नीचे होता है, तो जड़ में सबसे पहली विशेषता ये होती है, क्योंकि जड़ का काम क्या होता है, जमीन से अधिक जल को पौधे को उपलब्ध कराना। यानी जो केशिका जल होता है, उस केशिका जल को यानी जो जड़ के मूलरोम होते हैं उनको लेकर के मूलरोम के द्वारा उसको अवशोषित करके पौधे की पत्तियों तक पहुंचाना या पौधे के तने में पहुंचाना। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जहां भी होती है वहां पर पहुंचाना ही महत्वपूर्ण होता है। तो जड़ की सबसे मुख्य विशेषता होती है कि अधिकतर जो इनकी जड़ें होती हैं, यानी जो मरुद्भिद पौधों की जड़ें होती हैं, वह जड़ मूसला जड़ के बारे में आप लोग जानते हैं कि मूसला जड़ें ऐसी जड़ें हैं जो गहराई में जाती है, यानी बहुत गहराई देते। मुख्य जो जड़ होती है ये गहराई में जाती है और फिर ये सेकेंडरी और टर्शियरी इनमें से इस प्रकार से जड़ें निकली हुई होती है। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ों में अधिकतर मूसला जड़ होता है। और मूसला जड़ अधिकतर मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अपस्थानिक जड़ नहीं होता है, अपस्थानिक जड़ें भी कुछ में होती है। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो मूसला जड़ एक तो विकसित होती है। मूसला जड़ विकसित होने के साथ साथ इसमें प्राथमिक द्वितीयक जड़ें मूलरोम का विकसित होना, ये सारे गुण मरुद्भिद पौधों में देखने को मिलता है। यानी उनकी जो जड़ होती है उनमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इनका जो शीर्ष होता है इसमें वेल डेवलप्ड पूर्ण विकसित रूट कैप पाया, रूट कैप या जिसे मूलगोप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मूलगोप का काम क्या होता है कि जो जड़ जमीन में बहुत नीचे तक जाती है तो उसके विपरीत मृदा के कणों के द्वारा उस पर घर्षण उत्पन्न होता है, यानी जड़ को क्षति न होने पाए उस क्षति को बचाने के लिए रूट कैप डेवलप होता है। तो जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें विकसित मूसला जड़ का पाया जाना और रूट कैप का पाया जाना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ों का विकसित होना, उस पर मूलरोम जो है विकसित होना, यानी कि ऐसी संरचना का विकास या अनुकूलन होना जिससे अपने आसपास अधिक क्षेत्र से जल प्राप्त कर सके, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र पर अत्यधिक या तो ताप है या जल की कमी है। तो अब जल की तलाश में इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। ये पॉइंट विशेष है। जैसे एकेशिया में, जिसे हम लोग बबूल के नाम से जानते हैं, तो बबूल में आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि इनकी जड़ें 30 मीटर गहराई तक जा सकती है। यानी कुछ ऐसे भी बबूल के पौधे हैं जिनकी जड़ें 30-30 मीटर नीचे चली जाती है पानी के तलाश में। ठीक है ना, तो जड़ जो है इनके बहुत ही विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है कि जड़ की जो वृद्धि दर होती है, मरुद्भिद पौधों की जड़ों की जो वृद्धि दर होती है, ये वृद्धि दर तने के वृद्धि, यानी सामान्यतः हम लोग पौधे के दो भाग जानते ही हैं, एक होता है जड़ तंत्र, एक होता है प्ररोह। तो प्ररोह तंत्र से अधिक विकास जो है जड़ तंत्र का होता है, क्योंकि जल की कमी के कारण, जल की अनुपलब्धता के कारण जड़ जब तक विकसित नहीं होंगी तब तक अधिक से अधिक जल नहीं ले सकती। उसके बाद तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी विकास जो है प्ररोह तंत्र से अधिक
मरुद्भिद पौधों के जड़ों का विकास होता है। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि एक दिन में 20-20, 25-25 सेंटीमीटर तक जड़ों का विकास देखा गया कुछ पौधों में एक दिन में, यानी एक दिन का मतलब 24 घंटे में इतना ज्यादा तेजी से विकास होता है इन जड़ों का। मूलरूम की बात मैं कर दिया, मूसलाजड़ की बात कर दिया। अब उसके बाद यदि हम उनके तने को देखें, यानी मरुद्भिद पौधे के जो तने होते हैं, तने की अगर विशेषता हम देखें तो तने जो होते हैं, अब ये कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन अनुकूलता ये देखने को मिलती है, चाहे मरुद्भिद पौधा किसी भी स्थान का हो, एक कॉमन अनुकूलता ये देखने को मिलती है कि इनमें छाल, ये जो बाहर बार्क होता है जिसे छाल कहते हैं, बार्क या छाल जिसे कहते हैं, जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, उनकी छाल बहुत मोटी होती है। ठीक है, उनकी छाल मोटी इसलिए होती है कि वातावरणीय प्रभाव के कारण जल की हानि वहां से न हो पाए। इसके अलावे इनका तना कम विकसित होता है, यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं बहुत ऊंचाई तक नहीं जाते हैं, गहराई तक जड़ें तो इनकी जाती हैं, लेकिन पौधे इनके बहुत ऊंचाई तक नहीं जाते। इसके अतिरिक्त बहुत से तने ऐसे भी होते हैं जिनके तने पर मूलरूम पाए जाते हैं, यानी कि बाह्य वातावरण की गर्मी को रोकने के लिए इनके तने पर मूलरूम पाए जाते हैं। जैसे आर्बिनिया में हम देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति। इसके अतिरिक्त मदार और इक्विसीटम में यदि देखें तो इन पर भी मूलरूम पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी तने देखने को मिलते हैं जिनके छाल के ऊपर, यानी चारों तरफ, छाल के चारों तरफ सिलिका या वैक्सी पदार्थ का जमा होता है। अब ये सारी अनुकूलताएं हैं, वातावरणीय दशाओं से लड़ने के लिए अनुकूलताएं हैं, जल की क्षति को रोकने की अनुकूलताएं। अब उसके बाद यदि हम इनके पत्ती की बात करें तो पत्तियों में अनुकूलताएं भी तरह तरह की देखने को मिलती हैं। वैसे बहुत से मरुद्भिद पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां होती ही नहीं, यानी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। वैसे हम सामान्यतः जानते हैं कि पत्ती पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी के द्वारा भोजन बनता है। अब बात आती है कि जिसमें पत्ती नहीं है तो उसका भोजन कैसे बनेगा? ठीक है, तो अगर पत्ती नहीं है तो भोजन बनाने का काम तने के द्वारा होता है, यानी उसके तने ही हरे हो जाते हैं, उसमें लवक डेवलप हो जाते हैं। जैसे नागफनी में आप लोग देखते हैं जो कांटे नुमा संरचना दिखती है वो सब पत्तियां हैं। पत्तियां जो है क्या होती हैं, अंकुलित होकर के कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और पत्ती का कार्य तना करने लगता है। ठीक है, दूसरी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां तो होती हैं, ठीक है, लेकिन पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, निडिल शेप में, यानी पतली पतली निडिल लाइक पत्तियां दिखाई देती हैं। जैसे चीड़ में आप लोग देखते हैं पाइनस, यानी कि बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं। तो ये भी एक प्रकार की अनुकूलता है। कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनमें चौड़ी तो होंगी, लेकिन चौड़ी होने के बावजूद, ठीक है, चौड़ी होने के बावजूद उनके ऊपरी सतह जो होता है, यानी जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में जो सतह होता है वह इतना चिकना होता है कि सूर्य का प्रकाश वहां पर आता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि चिकने तल पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है वहां से परावर्तित हो जाती है। तो जब परावर्तित होती है तो पत्ती गर्म नहीं होने पाती है, वासर्जन की क्रिया कम हो जाती है। बहुत सी पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें रंध्र तो होता है, भाई अगर पत्ती है तो रंध्र होगा, लेकिन रंध्र वह धसे हुए होते हैं। जैसे मदार में रंध्र धसा हुआ होता है और उसके बावजूद उसके ऊपर रोम पाए। ठीक है, वहीं देखते हैं कि कुछ पत्तियां, जैसे खासकर मैं बताऊं इसमें बबुल में एकेसिया में जो है बाइपिनेट लीफ पाया जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इनमें जो पत्तियां होती हैं इस तरह से बाइपिनेट होती हैं, इस तरह से द्विपीछाकार, संयुक्त द्विपीछाकार पत्तियां होती हैं। अब होता क्या है कि जब सूखे की स्थिति आती है, यानी कि बहुत ही ड्राट कंडीशन हो जाता है, जल की बहुत कमी होती है,
तो ये पत्तियां समय से पहले गिर जाती है। समय से जो पहले पत्तियां गिर जाती हैं उनको क्या कहते हैं? कैडिपस। ये सब याद रखना चाहिए, डेसिडुअस कैडिपस। यानी समय के पहले ये बबूल की ये बाइपिनेट जो लीफ है ये पत्तियां गिर जाती हैं। अब पत्तियां गिर जाती हैं तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? तो यहां पर एक अनुकूलता देखने को मिलती है कि इसका जो पेटियोल होता है, यह पेटियोल फूल करके हरा हो जाता है। यानी यह जल को संचित भी कर लेता है और संचित करने के पश्चात पत्ती का काम यही करना है। ठीक है, तो इस आधार पर भी कुछ इसमें शब्दावलियां आती हैं, जैसे फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट का मतलब हुआ कि जैसे नागफनी में क्या हुआ, तना ही जो है उसका मांसल हो गया और मांसल होकर के हरा हो गया, पत्ती की तरह से कार्य करने लगा, उसको फाइलोक्लेट कहते हैं। लेकिन जिसका पर्ण वृंत ही फूल करके पत्ती की तरह से काम करने लगता है उसे हम क्लेडोड कहते हैं। तो कुछ ये शब्दावलियां भी हैं, कभी कभी एक नंबर में इस तरह की भी शब्दावलियां पूछ ली जाती हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सी पत्तियां ऐसी होती हैं जो प्रतिकूल मौसम में बिल्कुल गोल हो जाती है। प्रतिकूल मौसम में जो है गोल हो जाती है। उसी तरह से एस्पेरेगस की पत्ती देखें, इक्विसेटियम की पत्ती देखें, तो बहुत सी अनुकूलताएं हैं। इनको एक लिमिटेड टाइम में वीडियो के अंदर बताना संभव नहीं है, थोड़ा सा आप लोग किताब से भी पढ़ लीजिएगा इसका डिटेल। उसके बाद पत्ती के बाद फल, और यदि हम फूल की बात करें तो फल और फूल इनके एक तो इनका आवरण, यानी फल का जो आवरण होता है बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि ड्राफ्ट कंडीशन में भी रहते हैं तो आवरण मजबूत होता है। यहां मैं एक और चीज बता दूं, ये छूट रहा था कि कुछ ऐसे भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं जिनकी जड़ें ऊपरी सतह पर रहती हैं। ठीक है, तो अब दिक्कत है कि जब ऊपरी सतह पर रहती हैं तो इनकी जड़ें एक्चुअली कंद के रूप में या प्रकंद के रूप में या बल्ब के रूप में अधिकतर होती है इनकी जड़ें। तो होता क्या है कि विपरीत मौसम में उनका पूरा प्रारोह तंत्र सूख करके निष्क्रिय हो जाता है, पूरा प्रारोह तंत्र। और निष्क्रिय होने के पश्चात नीचे का जो भाग होता है, चाहे कंद के रूप में हो, चाहे प्रकंद के रूप में हो, चाहे बल्ब के रूप में हो, वह जीवित रहता है। ठीक है, और फिर जब अनुकूल मौसम आता है तो बहुत तेजी से उसी कंद प्रकंद बल्ब से इनका प्रारोह तंत्र तेजी से विकसित होकर के अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से बाह्य आकृति के रूप में मैं अनुकूलता बताने की कोशिश किया, इसको आप लोग समझ करके लिख लीजिएगा। आगे के वीडियो में मैं एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात करूंगा। धन्यवाद।